हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य हूँ। आज इस वीडियो पे बात करेंगे शनिदेव वृश्चिक राशि वालों के लिए 2023 में ढैया आरंभ कर रहे हैं। ढैया और साढ़े साती ऐसे अस्त्र हैं जिनको देख के या जिनको सुन के लोग खौफ में आ जाते हैं। तो शनि की ढैया वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या फल देगी? शास्त्रकार कहते हैं कि जब भी आपकी राशि से शनि चतुर्थ में चला जाए, शनि अष्टम चला जाए, तो फिर ढैया आरंभ हो जाती है। जब भी आपके राशि के एक घर आगे पीछे शनि महाराज का गोचर हो तो साढ़े साती चलती है, जो 7.5 साल तक चलती है, इसलिए इसको साढ़े साती कहा जाता है। ढैया 2.5 वर्ष के लिए चलती है, लगभग 30 माह के लिए। तो शनि की ढैया कैसे जाएगी आपके लिए? तो वीडियो आरंभ करें उसके पहले आपके लिए एक छोटी सी सूचना। आपको पता ही है, फिर भी जो लोग नए तरीके से जुड़ रहे हैं उनके लिए हमने ज्योतिष को सरलतम तरीके से सीखने के लिए एक नया चैनल आरंभ किया है। आपका अपना चैनल है देवोलाजी आचार्य देव। वहाँ पे 7 दिसंबर से कार्य आरंभ होगा। ज्योतिष का ए से लेकर जेड तक, का से लेकर ज्ञान तक वहाँ पे सारी चर्चा होगी। तो आशा करता हूँ आप वहाँ पे जाके जुड़ें। मैं चैनल का लिंक यहाँ पे दे दूँगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो आपके कुंडली में शनि महाराज की ढैया कैसे जाएगी? तो देखिए, बेसिक चीज़ों को पकड़िएगा, बिल्कुल सरलतम तरीके से समझिएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। कभी आपके ऊपर साढ़े साती परेशानी दे के गई रही होगी, ठीक है ना, लेकिन इस बार साढ़े साती परेशानी देकर नहीं जाएगी, ये निश्चित है। कारण ये है कि आपकी जो वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि मतलब आपका विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। आपके विशाखा में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं तब भी आपके वृश्चिक राशि है, अनुराधा में कर रहे हैं तो भी, ज्येष्ठा में कर रहे हैं। एक चीज और याद रखिएगा, देखिए, जो मोटा मोटा तौर पे आप देखें ना, तो सबके लिए एक जैसा फल मिलता हुआ प्रतीत होगा। लेकिन यहाँ पे वृश्चिक में भी 3 तरह के फल मिलेंगे। विशाखा वालों को अलग फल मिलेगा, अनुराधा वालों के लिए सबसे अलग मिलेगा, और ज्येष्ठा वालों को थोड़ा सा भिन्न मिलेगा। 3 को अलग अलग। वैसे समय रहा ना तो आपके अनुराधा ज्येष्ठा पे, नक्षत्र पे जरूर वीडियो बना के इस पे दूंगा, कैसा रहेगा आपके लिए। तो बेसिक चीजों को याद रखिएगा। आपके लगन में शनि का नक्षत्र चल रहा है, और शनि आपके लगन नहीं, आपके राशि में शनि का नक्षत्र चल रहा है, और शनि महाराज इस समय आपके राशि से चतुर्थ चल रहे हैं। पहले चीज क्या है, आपके लग्न में शनि का नक्षत्र है और आपके राशि में शनि का नक्षत्र है, और शनि देव आपके राशि से चतुर्थ चल रहे हैं अपने मूल त्रिकोण राशि, जिसका नाम है कुंभ राशि। ठीक, अब ऐसे शनिदेव जो कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो वो आपके राशि के अनुसार आपको भूमि, भवन, वाहन, माता का सुख या सुख देने वाले हैं। तो ये जो शनि की ढैया है, क्या आपको तकलीफ देगी? ढैया, आपने कभी चेस खेला है? शतरंज जिसको बोलते हैं ना, उसमें एक चाल घोड़े की होती है। सिपाही 1 कदम चलेगा, 2 कदम चलेगा, सामने मारेगा। राजा भी चलेगा। उसमें जो हाथी होता है सीधे सीधे चलता है, ऊंट तिरछा चलता है, ठीक है ना। लेकिन घोड़ा जो होता है ना, 2 कदम आगे चल के लेफ्ट राइट कहीं भी मूव कर सकता है। सबसे खतरनाक चाल जो होती है ना चेस में, वो घोड़े की होती है, क्योंकि घोड़े के पास ढैया की चाल होती है। कौन सी चाल होती है? ढैया की। 2.5 घर चलता है, कब कहाँ पे चला जाए कुछ पता नहीं चलता। आगे सैनिक खड़े हैं, सैनिकों को जंप करके आगे निकल जाता है। तो ये जो ढैया है ना, कुछ ऐसे ही रहेगी। अवरोध सामने दिखेंगे, अवरोधों को जंप करके आप निकल जाएंगे। 3 महत्वपूर्ण पॉइंट को मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप लिख लीजिए या सुन लीजिए, ठीक, ध्यान में रख लीजिए। आपको भ्रम रहेगा कि शनि की ढैया आपको परेशान करेगी, भ्रम आपके मन से खत्म हो जाएगा। शनि आपके राशि से चतुर्थ जा रहे हैं, पहली चीज।
आपके राशि से चतुर्थ, मतलब आपको सुख देने के लिए जा रहे हैं। चौथा घर जो होता है सुख का होता है, तो सुख देने के लिए जा रहे हैं। दूसरा, शनि जहां पे गोचर करेंगे, जहां पे रहेंगे, वहां से आपकी राशि 10वीं पड़ेगी, तो चतुर्थ और दसम का संबंध बनेगा। ठीक है ना, चतुर्थ और दसम का संबंध बनेगा। चतुर्थ मतलब सुख, दसम मतलब कर्म, तो कर्म से सुख, क्या वर्ड आएगा, कर्म से सुख। भगवान कृष्ण गीता का जो पहला श्लोक बोलते हैं ना, बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें आप देखें ना, कर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः, दो ही शब्दों को पकड़िए, कर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। क्षेत्रे क्षेत्रे जो शब्द है 2 बार आता है, और कर्म एक जगह आता है, कुरु एक जगह आता है। जो लाइन निकल के आएगी वो निकल के आएगी क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, इसी को तोड़ दीजिए, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। आप जहां पे हैं आप अपने कर्म को धर्म मान के काम करिए, आपके लिए लाभ होगा। और शनि की ढैया यही कहने आ रही है। ज्योतिष आध्यात्म का ही विषय है, इसलिए ज्योतिष में अध्यात्म तो आएगा। मेरे वीडियो में तो अध्यात्म डेफिनेटली आएगा, क्योंकि अध्यात्म ही है और कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे आपके सुख के घर में शनि का मूवमेंट हो रहा है। कैसे घर में, कुंभ में। अब आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा। कुंभ क्या है, घड़ा, घड़े के अंदर पानी होता है। और जब आप कभी गांव में तो आप सब रहे होंगे, जो हम गांव में एक लोटा होता जिससे पानी पीते थे, तो लोटे को जितना बाहर से मांजा जाता था ना, उससे ज़्यादा अंदर से मांजा जाता था, सफाई की जाती थी। तो अंदर से सफाई करने का अवसर है, अंदर की चीज़ों को स्ट्रांग करने का अवसर है। ये कहने के पीछे प्रमुख कारण है। देखिए, हमारे चैनल पे आप हवाबाजी नहीं पाएंगे, टू द पॉइंट आपको बातें बताई जाएंगी। अब देखिए कारण क्या है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। आपके लग्न में, आपके राशि में, राशि का जो मिडिल पॉइंट है वो है अनुराधा नक्षत्र। ठीक, जहां पे शनि महाराज मूव कर रहे हैं, उससे दूसरा घर जो है वो प्रेम का है, जनता का प्रेम, घर का प्रेम, आपका प्रेम। ठीक, अब वहां पे शनि का एक नक्षत्र आ रहा है जिसका नाम है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। आपके कुंडली में लगन में शनि का अनुराधा नक्षत्र, पंचम भाव में शनि का उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, और नवम भाव में, कहां पे, नवम भाव में शनि का पुष्य नक्षत्र। अब यहां पे थोड़ी सी बातें और समझ लीजिएगा। इसी तरह सारी चीजें क्लियर की जाएंगी देवोलाजी पे, तो आप देवोलाजी पे जरूर पहुंचेगा। ठीक है ना, मजा आएगा, आनंद आएगा आपके साथ। जब भी आप मजबूत होंगे, ठीक है ना, तो आप अपने बेस को मजबूत करेंगे। जब बेस मजबूत होता है तो अपने बेस को मजबूत करता है, जिसके जहां जहां पे बेस पड़े हैं उन बेस को मजबूत करता है। अभी एक एग्जांपल ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई तो हर जगह अपने आधारभूत सिद्धांतों को मजबूत की, उसके जो संगठन थे वो मजबूत हुए, आरएसएस मजबूत हुआ, बजरंग दल मजबूत हुआ, क्योंकि आधार है। आप जब अचानक बड़े बन जाएंगे तो आप पहले क्या करेंगे, अपने भाइयों को नौकरी देंगे, अपने घर वालों को नौकरी देंगे, फिर रिश्तेदारों की बात करेंगे। तो शनि यहां मजबूत हो रहा है, शनि अपने घर में जा रहा है, कुंभ राशि में जा रहा है। अतः शनि अब क्या करेगा, शनि आपके उत्तर भाद्रपद नक्षत्र को मजबूत करेगा, शनि आपके पुष्य नक्षत्र को मजबूत करेगा, और शनि अनुराधा नक्षत्र को मजबूत करेगा। मजबूत करेगा द सेंस, मजबूत करेगा सेंस ये है कि महाराज आपको बड़ी नौकरी मिल जाए, तो आपकी बीवी कहीं रहती है, बेटी कहीं रहती है, बेटा कहीं रहता है, तो आप बीवी के पास पैसे भेजोगे, बेटे के पास पैसे भेजोगे, बेटी के पास पैसे भेजोगे। बीवी बच्चों का ख्याल आप रखोगे, माँ बाप कहीं और है तो माँ बाप का भी ख्याल रखोगे, उनके पास भी पैसे भेजोगे, क्योंकि आप अब सुख के घर में हैं, सुख के मूल त्रिकोण में हैं, 30 साल बाद मूल त्रिकोण में हैं, और अपने से चतुर्थ हैं, और जहां पे हैं वहां से आपकी राशि दसम है। तो कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है महाराज कि अब आप इन सारी चीजों का ख्याल ना रख पाए, तो ख्याल रखेंगे। एक और खास बात ढैया के साथ, देखिए जो ढैया होती है, अब देखें राशि से चतुर्थ, चतुर्थ स्थान सुख का स्थान होता है, और शनि सुख में विलंब करता है, शनि चीजें ठोक बजा के देता है। क्या करता है, ठोक बजा के देता है। यहाँ पे
शनि का जो गोचर है ना, उसको आपको नक्षत्र के अनुसार पकड़ना होगा। किसके अनुसार? नक्षत्र के अनुसार। तो शनि स्टार्टिंग में 17 जनवरी से जब आरंभ कर रहे हैं तो मंगल के सर्वाधिक शक्तिशाली नक्षत्र धनिष्ठा में करेंगे। कहाँ पे करेंगे? धनिष्ठा। धनिष्ठा वसुओं की शक्ति लेके चलता है, अष्ट वसु की शक्ति लेके। और ये अष्ट वसु है ना, बहुत शक्तिशाली है। क्या है? बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। तो शक्ति से काम करिएगा। किससे काम करिएगा? शक्ति युक्त, मतलब जो काम करिएगा डट के करिएगा। आधा अधूरा काम शनि को बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है ना। अब आपके ढैया वाली जो रणनीति है, आपको उसमें ध्यान देना होगा कि कहाँ पे ढैया की और कहाँ पे सामने की रणनीति आपको देखनी होगी। तो शनि जब मंगल के नक्षत्र में चल रहे हैं तो आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। संघर्ष आर पार का होगा, संघर्ष आमने सामने का होगा। सफलता आमने सामने में मिलेगी, डट कर संघर्ष करिए। लेकिन जैसे 14 मार्च के बाद राहु के नक्षत्र में जाएंगे, तब आप अगर बहुत सीधे रहे तो छले जाओगे, अंतिम द्वार पर पहुंचकर मार दिए जाओगे। यहाँ पे आपको राहु का छल ग्रहण करना होगा। देखिए, सब कुछ जानिए, जीवन में सब कुछ जानिए, आवश्यकता पड़े तो उसका उपयोग करिए। छल भी आना चाहिए, ठीक है ना। युक्ति आनी चाहिए, कूटनीति आनी चाहिए। जीवन में संबंधों में कभी कभी आवश्यकता पड़ेगी, शत्रुओं के साथ आवश्यकता पड़ेगी, और यही चीज आपका शनि आपको सिखा रहा है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, ठीक है ना। उत्तर भाद्र मतलब बाद में श्रेष्ठ बनेंगे, लेकिन उसकी नींव तो आपको अभी डालनी होगी, नींव अभी डालनी होगी। आपका पुष्य नक्षत्र चल रहा है, शनि जहां बैठा है वहां से 6वें में। तो पुष्य मतलब पोषण करने के लिए, अपने आप को समृद्ध करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। शनि आपके कुंडली में 7वें दृष्टि से कर्म को देख रहे हैं। सूर्य के घर में बड़े लोगों से लायजन बनाना पड़ेगा, बड़े लोगों का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, आदरणीय लोगों को आदर देना पड़ेगा। 10वीं दृष्टि आपके लगन, आपके राशि पे है, मतलब कर्म पथ पर अग्रसर होना होगा। शनि जैसा काम करना पड़ेगा, एकनिष्ठ रहना पड़ेगा। और इन सब में मजे की बात क्या है, ये सारी चीजें करने के बाद आपका मन में भय ना रहे, शनि आपको भूमि भवन वाहन सब कुछ दें, उसके लिए क्या करें। यदि आपकी माँ जिंदा है, ठीक है ना, आपकी माँ जिंदा है, पंच माता में से कोई भी माता आपके पास हैं, उनको प्रणाम करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। शनि शोषित, वंचित, पीड़ित का कारक है। तो आप अगर आप दूर रहते हैं, माँ के पास नहीं है, तो माँ को फ़ोन किया करिए। वर्ष में कम से कम 2-3 वस्त्र जरूर उनके पास भेजते रहिए, हाल चाल उनका लेते रहिए। जहाँ भी आप हैं वहाँ पे आपको माता तुल्य कोई भी औरत मिले, ठीक है ना, माता तुल्य मतलब जिनकी उम्र आपकी माता की उम्र की जैसी है, वो किस कास्ट से हैं, क्या कलर है, कोई मीनिंग नहीं रखता महाराज, कोई मीनिंग नहीं रखता, बस आपका भाव मीनिंग रखता है। तो आप उनको प्रणाम करें, उनको नमस्कार करें, या कभी उनकी हेल्प करें। वो शोषित है, मतलब वो उनको वस्त्र चाहिए तो वस्त्र दे दीजिए। आपके कुंडली में शनि, गुरु, राहु, ये 3 का परिवर्तन जो है ना 2023 में एक नया गुल खिलाएगा, एक नया गुल खिलाएगा। कमर कस लीजिए, शनि का गोचर आपको सब कुछ देकर जाएगा, लेकिन क्या 2023 में ही दे देगा या समय और लेगा, यह सोचने का विषय है। तो चलिए, शनि के ढैया से बिल्कुल परेशान होइएगा। शनि की चीज़ों का दान, माने शनि से रिलेटेड चीज़ों को आप अपनाइए। अगर लग रहा है कि शनि आपको पीड़ा दे रहे हैं, शनि आपको परेशान कर रहे हैं, तो शनि के मंत्रों का जाप करें। यहाँ पे मेरे हिसाब से आपको शनि पीड़ा नहीं देंगे। यदि आपकी पहली ढैया है तो शनि पीड़ा दे सकते हैं, दूसरी ढैया है तो शनि की पीड़ा देने के चांस कम है, तीसरी ढैया है तो शनि आपके लिए शुभकारी है, लाभकारी है। ढैया के ऊपर भी डिपेंड है कि कौन सी ढैया आपके ऊपर चल रही है, तो उसके अनुसार भी आपको लाभ और श्रम करना पड़ेगा। लाभ तो होगा आपको, श्रम के बाद ही लाभ होगा।
तो शनि से संबंधित चीज़ों को आप ज़्यादा दान ना करें, क्योंकि शनि आपके सुख के स्वामी हैं। हाँ, पीपल पे तेल का दान करना, शनि के मंत्रों का जाप करना, शनि चालीसा का जाप करना, आप शनि के चीज़ों को भी धारण कर सकते हैं, मतलब नीली धारण कर सकते हैं, नीलम भी धारण कर सकते हैं, लोहे का छल्ला भी पहन सकते हैं। शनि की कंडीशन बहुत स्ट्रांग नहीं नज़र आ रही है, आपको नीलम से डर लग रहा है तो एक नीली पहन के रखिएगा। नीली 100 mg की दवा है, नीलम 1000 mg की दवा है। तो अगर रिएक्शन से डर लग रहा है तो देख के रखिएगा। अपना बर्थ चार्ट चेक करके रखिए किस समय किसकी महादशा अंतरदशा चल रही है। मेरे हिसाब से यदि आपकी उम्र मध्यम में पहुंच रही है तो शनि की ढैया आपको 2.5 गुना आगे बढ़ाएगी। बस दृष्टि सही रखिएगा, मत चूको चौहान वाली स्थिति बनेगी। यहाँ पे जब शनि की तृतीय दृष्टि राहु पर पड़ेगी, कौन सी दृष्टि? राहु पर, तृतीय दृष्टि। राहु इस समय भरणी नक्षत्र में चल रहे हैं और राहु 20 फरवरी को अश्विनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो यहाँ पे राहु के बल में अचानक जो है बाढ़ आ जाएगा, उफान आ जाएगा और ये राहु शत्रुहंता योग क्रिएट कर देंगे। चलिए, उसके लिए आपके लिए स्वतंत्र वीडियो बना के दूंगा। तो आशा करता हूँ कि शनि के ढैया को आप समझ गए होंगे। शनि के ढैया से परेशान मत होइए, शनि के मंत्रों का जाप करिए, शमी का पत्ता भगवान शिव को अर्पित करते रहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए श्रेष्ठकर प्रणाम देने वाला होगा, श्रेष्ठ प्रणाम देने वाला होगा। पीपल के पास जल चढ़ाना, पीपल के पास तेल का दीपक जलाना भी आपको श्रेष्ठ प्रणाम देने वाला होगा। शनि न्याय करता है, दंडाधिकारी है। आपने जो कर्म किए हैं उनका फल तो आपको लेना ही पड़ेगा, और आपने कर्म शुभ किए हैं तो शनि शुभ ही देगा, अशुभ कुछ नहीं देगा। क्योंकि आपके बर्थ चार्ट में शनि आपके लगन में है, शनि का एक नक्षत्र आपके इष्ट के घर में है और शनि का पुष्य नक्षत्र आपके भाग्य के घर में है। तो पूर्व जन्म में आपका पुष्य है, वर्तमान में अनुराधा है और भविष्य में उत्तर भाद्रपद है। वर्तमान में शब्दों को ध्यान सुनिएगा, भूतकाल में आपके पुष्य है, पोषण है, जो आपकी एफडी है, बैंक बैलेंस है, उसमें पोषण का काम करना है। वर्तमान में आपकी अनुराधा है, आराधना करना है, और यदि आप आराधना में रहे तो फिर आपको श्रेष्ठ बनने से कोई दुनिया की शक्ति नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके आगे जो है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है। बाद में भद्र पुरुष बनना है, श्रेष्ठ पुरुष बनना है, श्रेष्ठ महिला बनना है। चलिए, आपके लिए मंगल में शुभकामना। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, राधे राधे करते रहिए।